हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है सीएफसीज से रेगिस्तान विमुक्त होता है जो कि ओजोन से क्रिया कर उसे ऑक्सीजन O2 में बदल देता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास ओजोन परत का अवक्षय या जिसे ओजोन अवक्षय के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न ओजोन अवक्षय से संबंधित है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ओजोन परत के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे ओजोन परत। ओजोन परत जो है यह ओजोन गैस ओजोन गैस की समताप मंडल में समताप ओजोन गैस की समताप मंडल में एक मोटी परत होती है। एक मोटी परत होती है होती है जिसकी मोटाई को डोप्सन यूनिट में मापा जाता है। अब ओजोन परत जो है इसका अवक्षय होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो यहाँ लिखते हैं इसके अवक्षय का मुख्य कारण जो है, इसके अवक्षय का कारण है इसका। तो यहाँ लिखेंगे इसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC भी कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इसका पूरा नाम क्लोरो फ्लूरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ये हम जान लेते हैं। तो ओजोन का निर्माण जो है ये होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं, ऑक्सीजन पर जब यूवी रेडिएशन या फिर यूवी विकिरणें पड़ती हैं, पराबैंगनी विकिरणें पड़ती हैं। तो यहाँ लिखेंगे पराबैंगनी विकिरण के कारण जो ये हमारे पास ऑक्सीजन है ये नवजात ऑक्सीजन में टूट जाती है, और फिर ये नवजात ऑक्सीजन जो है ये आणविक ऑक्सीजन से क्रिया कर ओजोन का निर्माण करती है। तो यहाँ हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये होती है O3, अर्थात इसे कहा जाता है ओजोन। तो लिखेंगे ये होती है ओजोन गैस। तो समताप मंडल में ओजोन परत जो है इसी ओजोन गैस की बनी होती है, और लगातार यूवी किरणें पड़ने के कारण ये यहाँ पर इस तरह से इनके अंदर संतुलन बना रहता है। तो यहाँ हम लिखेंगे यूवी किरणें। तो यूवी यूवी किरणें पड़ने के कारण, विकिरण के कारण, जो कि सूर्य से आने वाली किरणें हैं, ये पड़ने के कारण जो ओजोन है वो टूट जाती है ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में, आणविक ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन में, और पुनः ये जुड़कर ओजोन का निर्माण करती है। इस प्रकार से समताप मंडल में ओजोन परत जो है इसकी मोटाई बनी रहती है। परंतु हमारे उपकरण जो है जो कि प्रशीतक के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ लिखते हैं फ्रिज जो होता है या जिसे रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, तो लिखेंगे रेफ्रिजरेटर। और वातानुकूलित करने वाले जो उपकरण होते हैं, अन्य उपकरण जो हैं, जैसे कि एसी वगैरह जो होते हैं, इनके अंदर प्रशीतक के रूप में उपयोग में लाया जाता है CFC को। और CFC जो है जब ये वातावरण में मुक्त होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे, जैसे कि ये CFC जो है उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं यहाँ पर CF2Cl2 को। तो CF2Cl2 एक प्रमुख, हम कह सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर, तो यहाँ लिखते हैं CF2Cl, जब ये समताप मंडल की ओजोन गैस जो है इसकी परत के पास पहुंचता है, तो वहां पर इस पर यूवी किरणें जब पड़ती हैं तो यहां से मुक्त होता है क्लोरीन। क्लोरीन जो है यह मुक्त मूलक के रूप में होता है, और साथ में बनता है CF2Cl। अब ये क्लोरीन जो है ये क्रिया करेगा ओजोन गैस के साथ, और इसे परिवर्तित कर देता है ClO और आणविक ऑक्सीजन में। फिर ये ClO जो है, अर्थात हम कह सकते हैं क्लोरीन ऑक्साइड जो होता है, फिर ये नवजात ऑक्सीजन से फिर से रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करेगा, और फिर से यह मुक्त हो जाता है और आणविक ऑक्सीजन का निर्माण करता है। लगातार यह ओजोन को आणविक ऑक्सीजन में बदलता रहता है और खुद एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। यह अगर मुक्त होता है समताप मंडल में, हमारे वायुमंडल में, तो इसका स्थायी प्रभाव होता है ओजोन
परत पर ओजोन अवक्षय में यह स्थायी रूप से बना रहता है। तो हमारा जो प्रश्न है सीएफसी से विमुक्त होता है, हमें बताना है कि सीएफसी से क्या विमुक्त होता है जो कि ओजोन से क्रिया कर उसे ऑक्सीजन में बदल देता है। तो सीएफसी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर जब यूवी किरणें पड़ती हैं तो इससे क्लोरीन मुक्त होता है, जिससे कि ओजोन अवक्षय बढ़ता है। तो हमारा उत्तर रहेगा क्लोरीन। तो लिखते हैं क्लोरीन मुक्त मूलक के रूप में मुक्त होता है यहाँ पर, और जिससे कि यह ओजोन से क्रिया करेगा और उसे ऑक्सीजन में लगातार बदलता रहता है, जिससे कि ओजोन का अवक्षय होता है और ओजोन की परत जो है यह लगातार पतली हो रही है, जिससे कि ओजोन में छेद कहा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ओजोन अवक्षय के कारण ओजोन छिद्र अर्थात ओजोन परत जो है इसका पतला होना ओजोन छिद्र कहलाता है, और जिससे कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे हमारे धरती पर जीवधारियों पर पड़ेंगी और उनके अंदर विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।